हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? ऑप्शन ए गार्सा द तासी, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी प्रोफेसर बुलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी जोइंदू, ऑप्शन सी देवसेन, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, पंक्तियों के रचयिता है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी चंद बरदाई। का सही आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी खुमान रासो, ऑप्शन सी बीसलदेव रासो, ऑप्शन डी परमाल रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जीवे सियार, पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी दलपति विजय, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जगनीक। अगला प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? ऑप्शन ए विद्यापति की पदावली, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी खुमान रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति की पदावली। अगला प्रश्न है, इनमें से सिद्ध कवि कौन सा है? देवसेन, जोइंदू, धनपाल या सरहपा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरहपा। अगला प्रश्न है, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? ऑप्शन ए जय मयंक जस चंद्रिका, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी नेमिनाथ रास, ऑप्शन डी उपदेश रसायन रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, संदेश शासक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी सरहपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन ए राउलवेल, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन डी श्रावकाचार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राउलवेल। अगला प्रश्न है, 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन किस में हुआ है? ऑप्शन ए महापुराण में, ऑप्शन बी रासो काव्य में, ऑप्शन सी रास काव्य में, ऑप्शन डी चरित काव्य में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महापुराण में। अगला प्रश्न है, हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? ऑप्शन ए चर्यापद से, ऑप्शन बी भविष्यत कथा से, ऑप्शन सी संदेश शासक से और ऑप्शन डी राउलवेल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राउलवेल से। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जू मारिया बहिनी मारा कंतु, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी लुईपा, ऑप्शन डी सबरपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेमचंद। अगला प्रश्न है,
रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन ए चंदनबाला रास, ऑप्शन बी स्थूलीभद्र रास, ऑप्शन सी नेमिनाथ रास, ऑप्शन डी भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी गीति काव्य, ऑप्शन डी मुक्तक काव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खंड काव्य। अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मेरुतुंग, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी वररुचि, ऑप्शन डी सरहपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वररुचि। अगला प्रश्न है, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना? ऑप्शन ए वीर रसपूर्ण, ऑप्शन बी दरबारी कवि, ऑप्शन सी भक्ति रस कवि, ऑप्शन डी शुद्ध श्रृंगारी कवि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शुद्ध श्रृंगारी कवि। अगला प्रश्न है, विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रेवंत गिरी रास, ऑप्शन बी स्थूलीभद्र रास, ऑप्शन सी नेमिनाथ रास, ऑप्शन डी उपदेश रसायन रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेवंत गिरी रास। अगला प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी डिंगल और पिंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिंगल और पिंगल। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में कौन सा रासो ग्रंथ रचित है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी बीसलदेव रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खुमान रासो। अगला प्रश्न है, सहजिया संप्रदाय के संस्थापक है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी लुईपा, ऑप्शन सी सरहपा, ऑप्शन डी कणहपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अवहट और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वीर गीत के रूप में कौन सी रचना प्रचलित है? ऑप्शन ए कुमारपाल रासो, ऑप्शन बी खुमान रासो, ऑप्शन सी बीसलदेव रासो या ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, हमीर रासो के छंद किस ग्रंथ में मिलते हैं? ऑप्शन ए श्रावकाचार, ऑप्शन बी खालिक बारी, ऑप्शन सी प्राकृत पेंगलम, ऑप्शन डी शब्दानुशासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राकृत पेंगलम। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ऑप्शन ए हमीर सिंह, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी जयानक, ऑप्शन डी जगधर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जयानक। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी गिरियर्सन, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक हैं? ऑप्शन ए माता प्रसाद गुप्त,
ऑप्शन बी श्यामल दास, ऑप्शन सी कर्नल टोड, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को क्या नवीन नाम दिया था? ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय, ऑप्शन बी जोगी संप्रदाय, ऑप्शन सी अवधूत संप्रदाय, ऑप्शन डी गोरख संप्रदाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अवधूत संप्रदाय। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की जानकारी सर्वप्रथम किस विद्वान ने दी थी? ऑप्शन ए माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी कर्नल टोड, ऑप्शन सी डॉक्टर बुलर, ऑप्शन डी ओझा बंधु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नल टोड। अगला प्रश्न है छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है? ऑप्शन ए चंद बरदाई, ऑप्शन बी दलपति विजय, ऑप्शन सी नरपति नाल, ऑप्शन डी सारंगधर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद बरदाई। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए वीर काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल, ऑप्शन डी चारण काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चारण काल। अगला प्रश्न है प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया है? ऑप्शन ए विद्याधर, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी खुसरो, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्याधर। अगला प्रश्न है बौद्धो सिद्धों के पदों दोनों को बंगाक्षरों में बोधगान ओ दोहा नाम से प्रकाशित कराया? ऑप्शन ए हर प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गिरियर्सन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हर प्रसाद शास्त्री। अगला प्रश्न है कवियों के कालक्रम का कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए सरहपा, लुईपा, विरूपा, कणहपा, ऑप्शन बी विरूपा, कणहपा, सरहपा, लुईपा, ऑप्शन सी लुईपा, विरूपा, कणहपा, लुईपा, ऑप्शन डी कणहपा, सरहपा, लुईपा, विरूपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरहपा, लुईपा, विरूपा, कणहपा। अगला प्रश्न है पद्मावती समय किस ग्रंथ का सर्ग है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी बीसलदेव रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो, ऑप्शन डी पृथ्वीराज विजय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है उस समय जैसे गाथा या गाहा से प्राकृत का बोध होता था वैसी ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी नित्यानंद तिवारी, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है वीरगाथा काल में जैन नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किस आलोचक ने नहीं माना? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है तंत्र साधना की प्रधानता किसमें रही है? ऑप्शन ए वैष्णवों में, ऑप्शन बी जैनों में, ऑप्शन सी वज्रयान में, ऑप्शन डी संतों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वज्रयान में। अगला प्रश्न है फागु सबसे ज्यादा किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए वैष्णवों, ऑप्शन बी सिद्धों, ऑप्शन सी जैनों और ऑप्शन डी नाथों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जैनों। अगला प्रश्न है सुमति गणी किस कृति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए नेमिनाथ रास, ऑप्शन बी कुमारपाल रासो, ऑप्शन सी जम्बू स्वामी रास, ऑप्शन डी हमीर रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेमिनाथ रास।
अगला प्रश्न है, उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किनकी भाषा में मिलता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी नाथ और ऑप्शन डी सिद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिद्ध। अगला प्रश्न है, गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? ऑप्शन ए नाथों ने, ऑप्शन बी सिद्धों ने, ऑप्शन सी जैनियों ने या ऑप्शन डी रासोकारों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिद्धों ने। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शन ए इतिहास का, ऑप्शन बी धार्मिक का, ऑप्शन सी व्याकरण का, ऑप्शन डी समाजशास्त्रीय का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्याकरण का। अगला प्रश्न है, पहेलियों मुकरियों के अतिरिक्त खुसरो ने अन्य किस काव्य रूप को अपनाया था? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी रुबाइयां, ऑप्शन सी गजल और ऑप्शन डी शायरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गजल। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठयोगी थे। ऑप्शन ए चौरंगी नाथ, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी मच्छिंद्र नाथ, ऑप्शन डी चुनकर नाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत प्रभाव परवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युगीन, ऑप्शन बी रीतिकालीन, ऑप्शन सी भक्तिकालीन, ऑप्शन डी छायावाद कालीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भक्तिकालीन। अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश और योगसार किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए जोइंदू, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी देवसेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोइंदू। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।